तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। तो दोस्तों, एक करोड़पति लड़का नशे में धुत होकर एक कोठे पर पहुंचता है और कोठे पर एक दलाल आता है और वह उसे लड़कियों के लिए ऑफ़र करता है। जो ही वह ऑफ़र करता है तो वह लड़का कहता है कि आपके यहाँ कोई कशिश नाम की लड़की मिलेगी। दलाल बोलता है, साहब यहाँ पर तो आपको हर नाम की लड़की मिलेगी। वह उससे यह कहते हुए उसे कोठे के अंदर ले जाता, लड़की के पास भेज दिया जाता है। तो साथियों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो यह सच्ची घटना यूपी के आगरा का है। यूपी के आगरा में एक करोड़पति घर का लड़का, जिसका हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है और वह कहीं और शादी कर लेती है। और उसके बाद वह लड़का सोचता है कि अब इस ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, अब हम अपनी लाइफ ख़त्म कर लेना चाहते हैं। उसके चलते वह नशे में धुत रहता है और एक दिन अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वह कोठे पर चला जाता है। कोठे पर पहुंचते ही वह कोठे के दलाल से कहता है कि मुझे कोई कशिश नाम की लड़की मिलेगी। वहाँ का दलाल बोलता है, साहब यहाँ पर तो आपको हर नाम की लड़की मिलेगी। ये कहते हुए उसे कोठे के अंदर ले जाता है और जो कोठे की मालकिन होती है, जिसका नाम रानी देवी होता है, उस मालकिन को वह 2000 रुपये देता है और उसे एक लड़की के कमरे में भेज दिया जाता है। वह लड़का कमरे में प्रवेश करता है और उस लड़की के पास बैठ जाता है। लड़की में उसे अपनी गर्लफ्रेंड कशिश नज़र आती है, तो उस लड़की के पाँव पर अपना हाथ रखता है। वह लड़की अपने पाँव को पीछे खींच लेती है और वह लड़का तुरंत गुस्से में आ जाता है और उसे भला बुरा कहने लगता है और कहता है कि अब हमें तुमसे कोई प्यार नहीं है, तुमने हमको छोड़ दिया, इसका कोई मलाल नहीं है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ। दोस्तों, जो कशिश नाम की लड़की रहती है वह उसकी गर्लफ्रेंड का नाम रहता है। वह उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड समझकर बातें कर रहा होता है। लड़की उसकी बातें सुन रही होती है, कुछ नहीं कहती। ऐसे करीब आधा घंटा बीत जाता है। लड़का उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं करता और उसके बाद वह वहाँ से उठकर जाने लगता है। दोस्तों, जो ही वह लड़का कमरे के दरवाजे तक पहुँचता है, लड़की उससे कहती है कि साहब अभी तो 1 ही घंटा हुआ है। लड़का कहता है कि मैंने 2 घंटे के पूरे पैसे दे दिए हैं, अब मैं उन पैसों को वापस नहीं लूँगा। लड़की कहती है, साहब अगर आप 2 घंटे से पहले चले गए तो मेरी मालकिन मुझे खाना नहीं देंगी और मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। लड़का यह बात सुनते ही वह वापस उसके पास बैठ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड की बातें बड़बड़ाता रहता है, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ ना कुछ कहता रहता है। आखिर 2 घंटे हो ही जाते हैं। जो कोठे की मालकिन होती है वह दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है, साहब आपके 2 घंटे पूरे हो गए। वो लड़का वहाँ से उठकर घर चला जाता है। दोस्तों, अगले दिन फिर वही लड़का उस लड़की के पास आता है और अपनी गर्लफ्रेंड की बातें शेयर करता रहता है। अचानक से उस लड़के को कुछ ध्यान आता है और कहता है, सॉरी मैंने आपके बारे में पूछा ही नहीं, आप कहाँ से हो और आप यहाँ पर कैसे आ गई। लड़की कहती है, साहब मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती लाया गया है और मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ और मेरा एक भाई है जिसका नाम मुराद है। तो इतना ही बातें बोलती है। इतनी देर में जो कोठे की मालकिन होती है दरवाज़ा खटखटाने लगती है और कहती है, बाहर आओ, पुलिस की रेड पड़ गई है। वो लड़का जल्दी से दरवाज़ा खोलता है। जो कोठे की मालकिन होती है वह उस लड़के को पीछे के दरवाजे से बाहर भेज देती है और खुद भी उस लड़की के साथ कहीं और भाग जाती है। दोस्तों, वह लड़का अपने घर पर होता है
उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है। वह लड़की मुझसे मदद मांग रही थी, तो उसकी मदद करूं तो कैसे करूं। वो फिर उस कोठे पर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे ना तो वो लड़की मिलती है और ना ही उस लड़की की मालकिन मिलती है। तो दोस्तों, वो दूसरी लड़कियों से उसके बारे में पूछताछ करता है कि आप कोई कशिश नाम की लड़की को जानती हैं या फिर आप दीप्ति को जानती हैं। लड़कियां कहती हैं, साहब यहाँ तो हज़ारों कशिश आती हैं, हम किसी कशिश को नहीं जानते। वह लड़का उससे कहता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा। इसके लोभ में वह लड़की कहती है, अगर मुझे पता चलेगा कि कोई कशिश नाम की लड़की है तो मैं आपको फ़ोन करके ज़रूर बता दूंगी। उसके बाद वह लड़का वहाँ से चला जाता है और यह बात अपने दोस्त के साथ शेयर करता है। उसका दोस्त कहता है कि यार, तुम भी कमाल के लड़के हो, अब तक अपनी पहली गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप से बाहर नहीं आए और एक बेश्या के साथ इश्क लड़ा बैठे। वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उससे इश्क नहीं करता, मैं उस लड़की का हेल्प करना चाहता हूँ, उसे उस नर्क से निकालना चाहता हूँ। वह अपने दोस्त से कहता है कि तुम मेरे साथ ग्राहक बनकर कोठे पर चलो, तुम अलग कोठे पर जाना, मैं अलग कोठे पर जाऊँगा। अगर वह लड़की हमें मिलती है तो हम उसे बचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, फिर भी वह लड़की उन्हें नहीं मिलती, वह कहीं और जा चुकी होती है। तो दोस्तों, एक दिन वह लड़का अपने पापा से कहता है कि पापा, अगर किसी इंसान का केवल नाम पता हो तो उसे कैसे ढूंढ पाएंगे। उसका पापा कहता है, बात क्या है। कहता है कि एक दिन मैं एक कोठे पर गया था। इतना बात सुनकर उसके पापा उस पर चिल्लाने लगते हैं और भला बुरा कहने लगते हैं कि अब तुम कोठे पर भी जाना शुरू कर दिए। वह लड़का कहता है कि पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पर मैंने कोई गलत काम नहीं किया, वहाँ पर हमें एक लड़की मिली जो वहाँ से निकलना चाहती है, जिसे ज़बरदस्ती वहाँ पर रखा गया है। उसका पापा कहता है कि सोशल मीडिया पर उसका अकाउंट तलाश करो, हो सकता हो उसके अकाउंट से उसका कोई रिलेटिव जुड़ा हो। दोस्तों, वह लड़का सोशल मीडिया पर रात दिन एक कर देता है। एक दिन उसे फेसबुक पर अकाउंट मिल जाता है। उसको याद था कि उसके भाई का नाम मुराद बताया था। वो अपनी फ्रेंड लिस्ट में देखता है तो उसे मुराद मिल जाता है दोस्तों, और वह उसके पास मैसेज करता है कि अगर आप अपनी बहन से मिलना चाहते हो तो मुझसे संपर्क करो। मैंने आपकी बहन को एक कोठे पर देखा है। ज्यों ही उसका भाई मैसेज पढ़ता है, हैरान हो जाता है और वह तुरंत उसे मैसेज करता है, जवाब देता है। उसके बाद वह जो लड़का होता है उसका नाम बॉबी रहता है। अगर आपको अपनी बहन को बचाना है तो मेरे होम टाउन आगरा आ जाइए। वह लड़का ट्रेन की टिकट लेकर आगरा आ जाता है। बॉबी उसे स्टेशन से पिक करके अपने घर ले आता है और उसके बाद उससे कहता है कि मैंने आपकी बहन को एक कोठे पर देखा था। उसके बाद कोठे पर रेड पड़ गई और कोठे की जो मालकिन होती है वो उसे अपने साथ लेकर कहीं और चली गई और अभी तक हमें मिल नहीं पाई। दोस्तों, इतना होते ही वह लोग कशिश को ढूंढने के लिए जुट जाते हैं। एक दिन जो बॉबी होता है वह सही जगह पर पहुंच ही जाता है। उसे वही दलाल मिल जाता है जो उसे उस लड़की के पास ले गया था। वह देखते ही कहता है, साहब इतने दिनों से आप कहाँ थे। वह कहता है कि मैं बहुत बिजी था। वह दलाल कहता है कि चलो, वह लड़की हमारे पास है, अंदर चलो। वह कहता है कि नहीं, अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, कुछ ज़रूरी काम के लिए आया हूँ। वह यह बात कहते हुए वहाँ से चला जाता है।
बात उसके भाई से बता देता है और कहता है कि तुम एक बार उस कोठे पर जाकर कंफर्म करो कि वह तुम्हारी ही बहन है या नहीं। लड़का कोठे पर चला जाता है और कोठे की मालकिन, जिनका नाम रानी देवी होता है, उससे कहता है कि मुझे कशिश से मिलना है। चूँकि जो लड़की होती है उसकी बहन होती है, उसका नाम कोठे वालों ने बदल कर कशिश रख दिया था। तो वह मालकिन कहती है, तुम्हें कैसे पता, तुम तो शायद पहली बार आए हो। वह लड़का कहता है, जो मेरा एक दोस्त बॉबी नाम है, उसने बताया था कि यहाँ पर कशिश नाम की लड़की जो बहुत अच्छी है। सुनते ही कहते हैं कि बॉबी हमारा बहुत पुराना कस्टमर है। वह उस लड़के से 2000 रुपये लेती हैं और उस लड़की के पास भेज देती हैं। लड़की अपनी भाई को देखकर रोने लगती है। उसका भाई उसे चुप कराता है और कहता है कि आवाज़ मत करो, नहीं तो अगर इन्हें पता चला तो तुम कभी इस नर्क से नहीं निकल सकती। वह कहता है, 1 या 2 दिन में हम आपको यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। लड़का वहाँ से चला जाता है और बॉबी से कहता है कि मेरी ही बहन है, उसे कंफर्म हो जाता है। उसके बाद वह पुलिस के पास जाता है और FIR दर्ज करवाता है और फिर पुलिस NGO की मदद लेते हैं और उसकी हेल्प से वहाँ पर रेड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रेड करने से पहले वह उसी बॉबी को उसे कोठे पर भेजता है उस लड़की से मिलने के लिए। बॉबी वहाँ पर चला जाता है। जो कोठे की मालकिन होती है उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि काफ़ी दिनों के बाद तुम यहाँ पर आए। उस लड़की के कमरे में भेज देती है। उसके बाद जो कोठे का दलाल होता है वह उस मालकिन से कहता है कि यह डायरेक्ट वहाँ से कैसे आ गया, इसे तो हमारी जगह का कोई पता ही नहीं था। ये शक हो जाता है। शक होते ही वह दरवाज़ा खटखटाने लगती है। जो ही वह दरवाज़ा खोलता है तो उसके साथ हाथापाई करने लगती है। इतनी देर में पुलिस रेड कर देती है और उन लोगों को पकड़ लेती है। उसकी बहन कशिश को आज़ाद करवा देती है। उसके बाद दोस्तों, जो बॉबी होता है वह प्लेन की 2 टिकटें रांची के लिए बुक करवाता है। दोनों भाई बहनों के लिए एक टैक्सी बुलाकर उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए कहता है। दोस्तों, जो लड़की होती है वह टैक्सी में बैठकर कुछ ही कदम चलती है, अचानक से टैक्सी रुकवा लेती है और उतरकर तुरंत बॉबी के गले से लिपटकर रोने लगती है और कहती है, अगर आप मेरी लाइफ में नहीं होते तो शायद मैं ज़िंदगी भर यहीं पर सड़ती रहती। लड़का भी उसे रोते हुए गले लगाता है और फिर उसे जाने के लिए कहता है। दोस्तों, उस लड़की की हेल्प करते करते जो लड़का बॉबी होता है वह भी अपनी गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप से बाहर आ जाता है, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जीने लगता है और उधर उस लड़की की भी ज़िंदगी बच जाती है। वह अपने परिवार से एक बार फिर मिल जाती है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी हौसला मिलता रहे। और दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे कहानी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।